जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी और वे लंका के राजा बने, यह पूरे संसार को पता है। जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आज का संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। ये संदेश उन शुद्ध आत्माओं के लिए है जिनको अपने जीवन में एक नई रोशनी की तलाश है। संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी भक्त इसे बीच में अधूरा छोड़कर ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। मन का डर सबसे छुपा हुआ दुश्मन है जो दिखता नहीं लेकिन भीतर से आत्मा को कचोटता रहता है। यह डर ना बाहर से आता है, ना किसी की दी हुई सजा होता है। यह तो अपने ही विचारों की कैद होता है। जब कोई रास्ता सूझता नहीं, जब आंखों में आंसू और दिल में बोझ हो, तब बाबा की कृपा ही राहत देती है। बाबा नीम करोली महाराज कहते थे, डर केवल वहाँ पनपता है जहाँ विश्वास की रोशनी कमज़ोर होती है। अगर तुम्हें भरोसा है कि बाबा तुम्हारे साथ हैं तो डर का टिकना वैसे भी असंभव है। जैसे अंधेरे का सूरज के सामने जब भी तुम्हारा मन घबराए, आंखें बंद करो और बाबा को याद करो, हे बाबा मेरा हाथ थाम लो। तुम देखोगे जैसे ही तुमने उन्हें पुकारा, एक सुकून की हवा तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगी। बाबा तुम्हारे मन की हर बात बिना कहे जान लेते हैं। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सच्चा भाव चाहिए। डर के पल में बाबा को याद करना ऐसा होता है जैसे तूफान में किसी मजबूत चट्टान से लिपट जाना। जिसे बाबा का सहारा मिल गया, उसके जीवन की नाव कभी डूब नहीं सकती। कई लोग डर से भागते हैं, लेकिन बाबा सिखाते हैं कि डर से मत भागो, उसे प्रेम से देखो, वह खुद ही गल जाएगा। बाबा के चरणों में बैठकर जो रोया है, उसने खुद के भीतर की ताकत को पाया है। तुम्हारा डर चाहे कैसा भी हो, भविष्य का, समाज का, असफलता का, बाबा उसे झट से पिघला सकते हैं। तुमने खुद को कमज़ोर समझा है, इसलिए डरने लगे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम मेरे अंश हो, तुम शक्तिशाली हो। जिस पल तुम यह समझ जाओगे कि बाबा तुम्हारे भीतर भी विराजते हैं, उसी पल से डर भाग जाएगा। कई बार जीवन में अंधेरा लगता है, लेकिन अंधेरे में ही तो सितारे चमकते हैं। बाबा हर अंधेरे के पीछे एक सीख छुपाकर भेजते हैं ताकि तुम मजबूत बनो, डर से पार निकल सको। तुम्हारा डर तुम्हारी परीक्षा है और बाबा तुम्हारी परीक्षा में तुम्हारे गुरु बनकर खड़े हैं। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार है, जो डर को दो टुकड़ों में बांट सकती है। जब भी तुम्हारा मन डरे तो बस एक मंत्र जपो, बाबा मेरे साथ हैं, मैं सुरक्षित हूँ। यह शब्द धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में ऐसे शक्ति भर देंगे कि डर पास फटक भी नहीं पाएगा। बाबा कहते हैं डर को देखो, उसे पहचानो, लेकिन उसे गले मत लगाओ। वह तो बस एक भ्रम है, जैसे पानी में पड़ा परछाई का डर। अगर तुमने बाबा पर समर्पण किया तो तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जन्म लेगी। यही वह प्रकाश होगा जो डर को जड़ से नष्ट कर देगा। बाबा तुम्हारे मन की हर थकान को हर लेते हैं। बस एक बार तुम उन्हें पुकार कर तो देखो। जब संसार ने तुम्हें नकार दिया हो, जब अपने भी पराये बन गए हों, तब बाबा के चरणों में बैठकर रो लेने से ही मन हल्का हो जाता है। यह डर तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन बाबा तुम्हें बार बार सजाएंगे, बार बार तुम्हें सजोएंगे। जब कोई नहीं समझ पाए तुम्हारे दिल की पीड़ा, तब बाबा तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख देंगे। उनका स्पर्श अनकहा होता है, लेकिन असर ऐसा कि भीतर से सब बदल जाता है। बाबा कहते हैं जो डरता है वह खुद से छिपता है, और जो समर्पण करता है वो खुद को जानता है। तुमने जिन बातों से खुद को डरा लिया है, बाबा उन बातों को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। वह कहते हैं डर का अंत तभी होता है जब तुम प्रेम से भर जाओ। डर और प्रेम एक साथ नहीं टिकते, जैसे अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए बाबा से प्रेम करो, उनके नाम का स्मरण करो और देखो डर खुद ही खत्म हो जाएगा। बाबा के नाम में इतनी शक्ति है कि वह मन की सारी गांठें खोल देता है। तुम्हारा डर किसी घटना का नहीं, बल्कि एक कल्पना का परिणाम है। बाबा तुम्हारी कल्पनाओं को भी शुद्ध कर देंगे, बस तुम उन्हें अपना सच्चा साथी मान लो। मन जब डरता है तो सांसें भी बोझ लगती हैं, लेकिन जब बाबा पास होते हैं तो सांसें संगीत बन जाती हैं। बाबा की तस्वीर को देखो और मुस्कुराओ, वह मुस्कान तुम्हारे डर की मौत बन जाएगी।
उनका चेहरा देखकर भीतरी शक्ति जागती है। आंखें कहती हैं, बेटा घबरा मत, मैं हूं ना। यही शब्द जब दिल में गूंजते हैं तो डर भागने लगता है। बाबा की उपस्थिति मात्र से मन का अंधेरा उजाले में बदलने लगता है। जो बाबा के हैं उन्हें डर की जरूरत ही नहीं होती। तुम्हें हर बार डर ने रोका है, लेकिन इस बार बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे। जब तुम चलने से डरोगे तब बाबा तुम्हारे लिए रास्ता खुद चुन लेंगे। तुम सिर्फ भरोसा रखो। बाबा तुम्हारी चुप्पी भी सुन सकते हैं। उनके लिए तुम्हारे एक अश्रु भी पूजा है। जब तुम हार मानने लगोगे तो बाबा की ओर देखो और कहो, बाबा मुझे शक्ति दो। तुम्हारे इन शब्दों में इतनी आस्था होगी कि बाबा तुरंत तुम्हारी रक्षा को उतर जाएंगे। उन्होंने कभी किसी वक्त को बुरा नहीं छोड़ा। तुम्हारी यात्रा भी अधूरी नहीं रहेगी। डर उस दरवाजे की तरह है जिसे खोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन बाबा तुम्हारे लिए वह दरवाज़ा खोल देंगे ताकि तुम अपनी असली शक्ति को जान सको। कई बार डरने से ज़्यादा नुकसान डरते रहने से होता है, और बाबा यही सिखाते हैं, बेटा डर को पहचान और उसे जाने दे। जब तुम्हारे मन की गहराई में बाबा का नाम बसेगा तब डर वहीं गल जाएगा। उनके नाम की शक्ति अग्नि की तरह है जो नकारात्मकता को जला देती है। तुम अपने आप से कहो, मैं अकेला नहीं, बाबा मेरे साथ हैं। इन शब्दों में जो भाव है वह डर को काट डालता है। डर चाहे कितना पुराना हो, बाबा की एक दृष्टि उसे खत्म कर देती है। वह दृष्टि जो अंतरात्मा तक जाती है और तुम्हें नए जीवन का अनुभव देती है। अगर आज तुम घबराए हुए हो तो बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मुझे थाम लो। तुम पाओगे कि बाबा आएंगे हवा के झोंके की तरह। झोंका भी तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम बाबा की छांव में हो। बाबा की छाया में बैठ के जो रोया वो कभी टूटा नहीं। तुम भी अगर रोना चाहो तो बाबा के सामने रो लो, क्योंकि वह तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारा संकल्प देख लेंगे। डर तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें तैयार करता है। बाबा कहते हैं, जो डर के पार गया वही सच्चा योद्धा है, और हर भक्त बाबा का योद्धा है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो हनुमान जी में थी। बस बाबा से जुड़ो उस शक्ति को, और डर खुद पीछे भाग जाएगा। हर बार जब तुम कमजोर महसूस करो, बस एक बार बाबा को मन से पुकारो और कहो, बाबा मेरी रक्षा करो। यह शब्द बाबा के दिल में सीधे उतरते हैं और वह तुरंत तुम्हारे पास आ जाते हैं। तुम्हारे मन का डर अब तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, वह बाबा का खेल बन जाएगा, और बाबा के खेल में कभी हारते नहीं। उन्होंने सदियों से भक्तों के डर को मिटाया है और अब तुम्हारी बारी है। इस विश्वास से उठो कि अब तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि अब बाबा तुम्हारे भीतर बस गए हैं। डर तो बस एक पर्दा है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से छुपा देता है, लेकिन बाबा उस पर्दे को हटाकर तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाते हैं। तुम्हारी आत्मा दिव्य है, प्रकाशमय है। तुम बाबा के अंश हो, और अंश कभी कमजोर नहीं होता। जब तुम अपने डर को स्वीकार कर लोगे और उसे बाबा के चरणों में समर्पित कर दोगे, तब तुम महसूस करोगे कि डर का कोई अस्तित्व ही नहीं। बाबा के साथ हर कठिनाई आसान हो जाती है। वह तुम्हारे मन के उस कोने में भी पहुंच जाते हैं जहां तुमने खुद को भी नहीं देखा। वहां जाकर वह तुम्हें क्या बताते हैं, डर से लड़ना नहीं है, डर को प्रेम से देखना है, और बाबा के प्रेम में डर खुद ही समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटा जब तू रो रहा हो समझ ले मैं पास ही खड़ा हूँ। यह जान लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। डर एक भाव है, लेकिन बाबा एक अनुभव है। अनुभव अनुभव भाव से बड़ा होता है। जब अनुभव होगा कि बाबा तुम्हारे साथ हैं, तब कोई भाव तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा डर जब तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगा, अब तुम्हारा भरोसा तय करेगा, और वह भरोसा बाबा में हो तो वह भविष्य स्वर्णिम होगा। बाबा की बातें हवा में नहीं, अनुभवों से बसती हैं। जिसने भी उन्हें दिल से पुकारा है, उसने डर को पीछे छोड़कर जीवन को अपनाया है। डर को खत्म करने का सबसे सुंदर उपाय है बाबा की सेवा। जब तुम अपने मन से किसी की मदद करते हो, बाबा स्वयं तुम्हारे डर की जड़ों को काटते हैं। सेवा, भक्ति और समर्पण, यही बाबा के मार्ग हैं। यही मार्ग डर को मिटाने के रास्ते हैं। बाबा के मंदिर में जो शांति है वही मन में उतर जाए तो डर वहां टिक ही नहीं सकता। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन बाबा पर तो कर सकते हो। और जब तुमने बाबा को थामा, तब तुमने सब कुछ पा लिया। जब जीवन की राहें कठिन लगे, तब खुद से नहीं, बाबा से पूछो, बाबा अब क्या करूं, और जवाब खुद ब खुद मन में उतर जाएगा। यही उनका आशीर्वाद होता है।
बाबा तुम्हारे भीतर की वो आवाज़ है जो डर से नहीं, प्रेम से बोलती है। तुम्हारा डर अब तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारी शिक्षा बनकर तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा, और उस ऊंचाई पर बाबा स्वयं तुम्हारा स्वागत करेंगे। अब जब तुम्हारे मन का डर बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में समर्पित हो गया है, उठो मेरे प्रिय, अब और डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे साथ स्वयं बाबा हैं, उनका नाम ही तुम्हारी ढाल है, उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो, अगर बाबा की ये बातों ने तुम्हारे जीवन को नया प्रकाश दिया हो, तो इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार सुनो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें, और इसे मेरे और भक्तों के साथ शेयर करना, ताकि बाबा का प्रेम हर एक कोने तक पहुंच सके। क्योंकि हो सकता है किसी और का भी डर बाबा इसी माध्यम से ख़त्म कर दें। अगर तुम हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करोली को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन तुम्हें बाबा का नया संदेश, एक नया रास्ता और एक नया विश्वास मिलता रहे। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करोली।